सर, आप सरकार के साथ साथ अब मीडिया को भी निशाने पर ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मैं सब मीडिया ऐसे नहीं कर रही है, एक दो मीडिया है। कल वाशी में एक लड़की को भेज दिया कि पत्रकार बोल के, वो क्या कर रही है, ऐसा भगवा गमछा डालिए और हमारे भाइयों को गाड़ी आड़ा रहे, कुछ भी बात कर रही है। और वो लगेज क्या करी, एक गमछा बाजू में रख के मीडिया दी, मैं मीडिया हूँ, मेरे ऊपर हाथ डाल रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, ऐसे बात कर रहे थे, करते हैं। ये मराठे ऐसा कर सकते हैं? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के चेले हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारी दूसरी की माँ बहन भी रही तो हमारी माँ बहन है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, उसके वास्ते पे हम चलते हैं। तो ये उसी मीडिया पर निशाना है? उसी मीडिया पे निशाना है, सभी बाकी मीडिया पे हमें निशाना है। हमारे को वो मीडिया सब साथ दे रहे हैं, उसका हम धन्यवाद मानते हैं। जरांगे पाटिल जी का जो आंदोलन चल रहा है, जो उन्होंने मराठा रिजर्वेशन की बात की है, तो उसमें क्या सिर्फ मराठा ही शामिल है या सभी समाज के लोग शामिल हो गए हैं? सभी 12 बोलते हैं, 18 पकड़ के साथ सब समाज इधर आ गया है। एक दो लोग है वो हक्के बोल के और एक वो संगी बोल के, वो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे ओबीसी के साथ है, सब ओबीसी बांधो हमारे साथ है। इधर मुंबई आए हैं खाने के लेके, तुम्हारे को हलगी लगा के वो लोग पार्टी देने इधर जरंगे पाटिल को आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हक्के जो है वो फडणवीस ने पैसा दिया, उसका जितना पैसा मिलता है उतना बात करता है, तो पैसा बंद हो गया। तो इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम जा रहा है, मैसेज जा रहा है। अच्छा, अच्छा देश में जा रहा है, पूर्ण स्टेट में जा रहा है। ये मराठा है सब, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बोला मैं, वैसा जरंगे पाटिल वो सब लोग को लेके अपना आरक्षण मांग रहे हैं। हमारा हक का जो आरक्षण है 16%, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था उस टाइम संगठना लिखते समय कि ये मराठे का आरक्षण है, मैं दे रहा हूं, पर हमारे लोगों ने तब 100-500 एकड़ जमीन थी, हमारे बड़े नेताओं ने बोला कि हमारे को आरक्षण की जरूरत नहीं। उस टाइम बोला था बाबा साहब ने, तुमको आरक्षण जो चाहिए, जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को रास्ते पे की लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बात कही थी अधिकार दिलाने की, आप उसके लिए लड़ रहे हैं? उसके लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा हक का है, किसके छीन का नहीं मांग रहे। हमारे 16% वो हमारा आरक्षण है। बाबा साहब ने बोला था, मैं अभी वही बोल रहा हूँ, तभी बाबा साहब ने बोला था तुम्हारे को आरक्षण की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे को मैं देने वाला इधर जीवंत नहीं रहेगा, पर जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को रास्ते पे लड़ाई करनी पड़ेगी। आज गिली 40 साल तक हम रास्ते पे लड़ाई कर रहे हैं और मनोज दादा के साथ गिली 2 साल से जरांगे जी ने पिछली बार भी अनशन किया, उनको जब रिजर्वेशन नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, इस बार उन्होंने कह दिया है कि ये अंतिम लड़ाई है, तो इसमें कैसा देखते हैं आप इसे? ये अंतिम लड़ाई है। गिली जो महाराष्ट्र में, देश में सबसे बड़ा समाज कौन सा है, तो मराठा समाज है। 7 कोटी मराठा समाज है महाराष्ट्र में, 7 कोटी। तो ये समाज को तुम वेटिस करके हमारा आरक्षण नहीं दे रहे, कितना साल लड़ेंगे? ये 70% का बंदा लग सकता है, 90% का लड़का घर में बसता है। ये क्या हो रहा है, मैं घोड़े के शर्त में गाड़वे आगे जा रहे हैं। मराठी में सांगायला म्हणजे घोड्याच्या शर्तीत गाढव पुढे चालले, इसीलिए घोड्याच्या शर्तीत घोडेच पुढे जावं म्हणून आम्ही हे आंदोलन चालू है। आणि आरक्षण जब मिलेगा तभी मुंबई छोड़ेंगे, तब तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक मीडिया से बात नहीं करता तो ये उसके खिलाफ ये इसी तरीके से बैनर जारी रहेगा। ये मराठे है सब, तुम एक बोलो दो बोलो, जब तक ये मुंबई में मराठे ना, ये नहीं हट सकता। जब मीडिया ने सच सब दे दिया तब ये हट सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तुम बोलोगे? हाँ सर, अपना नाम बताओ, बोलो। मेरा नाम थोड़ा सा क्लास साइड है, मेरा नाम किरण शिंदे, मैं परभनी का हूँ। अच्छा। और यहाँ पर हम जरांगे पाटिल साहब आज ही आए हैं आप? आज नहीं आए हैं, हम पहले दिन से है। अच्छा, पहले तो इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, आपका समर्थन कैसे है? नहीं, मैं खुद मराठा हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ। अच्छा, आंदोलनकारी है। तो क्या ये आपका जो रिजर्वेशन को लेकर चल रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है? क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? 100% पूरी होगी। देखिए, पिछले 40 सालों में हमको जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की लड़ाई चालू है, लेकिन पिछले 2 साल में हमको, हमारे समाज को एक ईमानदार नेता मिला है और उसने जरांगे पाटिल मिले हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद लोग ये तक कहने लगे कि वो ही आधुनिक युग के सभी लोकशाही में कि हमारे राजा जो है वो जरांगे पाटिल है। ऐसी लोगों की भावना है। उसके पीछे कारण है कि जरांगे पाटिल जो है, लोग आंदोलन करते हैं, जमीन लेते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, घर खरीदते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पहला आदमी है जिसने आंदोलन किया और खुद की जमीन बेची है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शुक्रिया अच्छा भाई, बहुत।